ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। हो तो रख लें, फिर आगे चलें पाठ में। नमस्ते आचार्य जी। जब कल जैसे आपने ज्योति के बारे में बताया था ना, तो ज्योतिष और ज्योति मतलब एक ही शब्द से बना हुआ है ये? हाँ जी, एक ही शब्द है। ज्योति माने प्रकाश और ज्योतिष जो प्रकाश से संबंधित जो विषय है, जो ग्रंथ ज्योति ही पिंड है, तो प्रकाश पिंड है, आकाश पिंड है। तो नी के आधार पर काल गणना की जाती है। ये के उदय और अस्त को लेकर, चंद्रमा के उदय को लेकर, नक्षत्र के उदय और अस्त को लेकर उनकी स्थिति विशेष के आधार पर ही काल गणना की जाती है। तो ज्योतिष बोल देते हैं। ठीक है वो जी आचार्य जी, आपने कल निश्रेयस का अर्थ दिया था निश्चित रूप से। निश्रेयस तो श्रेयस फिर क्या बना? निश्चित रूप से कल्याण। श्रेय हाँ जी, निश्चित निश्रेयस का अर्थ निश्चित रूप से कल्याण। जी, नी का मतलब निश्चित। और श्रेयस क्या बनेगा? श्रेयस माने कल्याण। अच्छा अच्छा, समझ गया। तरह से निश्रेयस का मतलब हो गया निश्चितम श्रेय, जिसमें श्रेय निश्चित है, या निश्चित श्रेय को हम निश्रेयस कह सकते हैं। कल्याण। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उपनिषद वचन पर कल चर्चा की गई थी। मांडुक्योपनिषद में जो ओम इत्येतद् अक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्, इसको लेकर के और भी अनेक प्रमाण स्वामी जी महाराज ने यहाँ रखे,
जिनके आधार पर प्रतिपादित किया गया कि ईश्वर ही सभी वैदिक ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य है। अब यहाँ की एक परिभाषा उद्धृत की, प्रधाना प्रधानयो प्रधाने कार्य संपत्तिया, कि प्रधान और अप्रधान दोनों के बीच में प्रधान में ही कार्य की संप्रतीति होनी चाहिए। तो कोई बताएंगे कि इस प्रसंग में प्रधान क्या है और अप्रधान क्या है? प्रधान क्या है और अप्रधान क्या है, इसका कैसे निर्णय करेंगे इस प्रसंग में, जो प्रसंग हमारा चल रहा है वेद विषय विचार के अंतर्गत? ओम नमस्ते आचार्य जी। जी जी बहन जी। प्रधान ब्रह्म ईश्वर प्रधान है, और उसका जो रचना, ईश्वर की रचना वेद, उसको यहाँ पर मतलब ईश्वर प्रधान होते हुए और वेद को गौण मतलब इस प्रसंग में माना जाएगा। यूं तो वेद जो हमारे लिए प्रधान ही है, पर यहाँ पर ब्रह्म प्रधान और वेद विषय जो है वो गौण हो गया और ब्रह्म प्रधान हो गया, आपका कहना क्या है? जी जी बहुत सुंदर। हाँ जी, और किन्हीं का कोई मंतव्य है? क्या कह रहे जी? मेरा ये प्रश्न था कि पराविद्या और अपराविद्या का संबंध प्रधान और अप्रधान से। अपराविद्या अप्रधान है जिससे हम पराविद्या की तरफ पहुंचते हैं, प्रधान लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अपराविद्या अप्रधान है और पराविद्या प्रधान है। वैसे पराविद्या में हमें प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा स्वामी जी का यहाँ पर कहना है। हाँ जी ठीक बात है। और किन्हीं का कोई मंतव्य है? प्रधान और अप्रधान में से प्रधान का चयन हमें करना चाहिए। तो प्रधान क्या है और अप्रधान क्या है, केवल इस प्रकरण तक सीमित रहते हुए। नमस्ते आचार्य जी। यहाँ ईश्वर और जगत में ईश्वर प्रधान है और जगत अप्रधान है। ईश्वर और जगत में ईश्वर प्रधान है, जगत प्रधान है, अप्रधान है। ईश्वर इसमें मुख्य है। ईश्वर मुख्य है। तो इसमें जगत शब्द को बहन जी कहाँ से लाए हम? जितनी चर्चा अब तक की गई है इसमें वेद विषय विचार के अंतर्गत, इसमें से जगत कहाँ से लिया आपने? ये अपने वेद में ये वर्णन आया है ना कि पहले सृष्टि की रचना हुई, उसके बाद में वेद का परमात्मा ने ऋषियों को दिया ज्ञान। तो ये सृष्टि की रचना वेद में ही लिखा हुआ है कि सृष्टि की रचना परमात्मा ने की सर्वप्रथम प्रलय के पश्चात। नहीं मतलब हमें क्या ना, अभी तक जितना हमने इस प्रकरण में पढ़ा है ये आधार पर हम चर्चा करेंगे। वेद में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक बात है आपकी एकदम, लेकिन अभी तक जो स्वामी जी महाराज ने यहाँ प्रस्तुतियां दी हैं शास्त्र के आधार, तो उनमें हम जगत कैसे निकाल रहे हैं? हम दिन रात कम से कम जगत में रहते हैं, पर तो हमें जगत में परमात्मा की कृतियां सब दिख रही है। जगत में हम सब जन्म लेते हैं, सांस लेते हैं, व्यवहार करते हैं, तो ये जगत तो हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो ही रहा है। जी जी जी, जगत हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, इसलिए जगत जो है वो गौण हो गया और ईश्वर प्रधान हो गया। हाँ जी बात है। हाँ जी, और किन्हीं का कुछ है विचार इसमें? आचार्य, जो अविनाशी सर्वत्र व्याप्त जैसे अक्षर का आपने बताया था, वो अविनाशी जो पदार्थ हैं वह प्रधान है जी, बाकी सब प्रधान नहीं है, पर प्रधान की प्राप्ति में वो सहायक अवश्य है, इसलिए उनको भी हम छोड़ नहीं सकते। पदार्थ हमने दो विभाग कर दिए इसके, तो ईश्वर विनाशी है, जो अक्षर है वो प्रधान हो गया, और ईश्वर अतिरिक्त जो है वो सब अप्रधान हो गया। आपका कहना ये है? हाँ जी हाँ, पर प्रधान की प्राप्ति में वो सहायक अवश्य है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो साधन बनेंगे, वो सहायक बनेंगे प्रधान की प्राप्ति में। ठीक बात है। का विचार आचार्य जी
कारण कार्य में भी लगेंगे जी कुछ ये? हाँ, कारण कार्य में भी लगेगा। केवल यहीं तक सीमित होकर के चर्चा उठाए, इस प्रकरण तक ही सीमित होकर के। इसी में उठा रहे हैं और नहीं उठा रहे हैं। ठीक है। कौन कार्य है, कौन कारण है? हाँ हाँ, तो आप कारण कह रहे हैं और किसको कार्य कह रहे हैं? कार्य तो अपराविद्या जाएगी ना जी, कारण में ये पराविद्या जाएगी। पराविद्या और कार्य अपराविद्या। हाँ जी, विपरीत तो नहीं। कारण से कार्य होगा ना जी। नहीं, पराविद्या कारण और पराविद्या कार्य ऐसा तो नहीं है ना आपका कहने का तात्पर्य? हाँ जी, पराविद्या कार्य और अपराविद्या कारण ऐसा तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं नहीं, उल्टा नहीं, सीधा कह रहे हैं। पराविद्या तो है कारण। हाँ जी। और आप जो अपराविद्या है वो कार्य रूप में आएंगे। अपराविद्या कार्य है और पराविद्या कारण है। हाँ जी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, किन्हीं का कुछ है? ठीक है, सभी चिंतन कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई? जी आचार्य जी, जी। इस मंत्र में क्योंकि ईश्वर को षोडश कला पूर्ण माना है, तो उसमें सर्वव्यापकता और स्वयं प्रकाश और ज्ञान आदि होने से वह प्रधान है, उसके अतिरिक्त सब दूसरी कोटि में आ जाएंगे। ठीक बात है। हाँ, मुख्य तो यही विचार है इस प्रकरण का, है ना। जैसे कि आरंभ से उठाया कि वेद का विषय क्या है, तो उसको 4 भाग में बांटा स्वामी जी महाराज ने। ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, है ना। ऐसे हमें क्रम से लेना चाहिए, इसी प्रकरण से संबद्ध होकर के। इसमें से ज्ञान, कर्म, उपासना को साधन बनाया और विज्ञान को साध्य बनाया, है ना। उसको प्रधान रखा। उन 3 की अपेक्षा विज्ञान को प्रधान रखा। क्या विज्ञान के भी फिर 2 विभाग किए महाराज ने। एक तो परमेश्वर परक यथार्थ ज्ञान और दूसरा प्रकृति परक प्रधान यथार्थ ज्ञान। उसमें से भी जो परमेश्वर परक प्रधान ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसको प्रधानता दी प्रकृति परक की अपेक्षा, है ना। अभी तक हम केवल विज्ञान के अंतर्गत ही चर्चा कर रहे हैं। जो 3 विषय है उन पर आगे चर्चा की जाएगी। विज्ञान में से स्वामी जी ने 2 विभाग कर दिए। एक परमेश्वर वाला ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, और दूसरा प्रकृति वाला यथार्थ ज्ञान। तो जो प्रकृति वाला है उसको अन्य वचनों से भी स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि हम एक को अपरा विद्या कह सकते हैं, दूसरे को परा विद्या कह सकते हैं, है ना। जिसके द्वारा परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान होता है वो परा विद्या है, और जिसके द्वारा परमेश्वर के अतिरिक्त पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है वो अपरा विद्या, है ना। तो अपरा विद्या साधन साध्य, परा विद्या साधन परमेश्वर साध्य, है ना। इसमें ये भी ध्यान रखना है हमें, है ना। परा विद्या जो है वो परमेश्वर ज्ञान के लिए है, और हम चाहे अपरा के स्तर पर रहें या परा के स्तर पर रहें, परमेश्वर ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरह से परमेश्वर और परमेश्वर विषयक जो ज्ञान है वो प्रधान हो जाता है। एकदम चिंतन प्रस्तुत किया। अब इसके हिंदी भाग में चर्चा आरंभ करते हैं। आचार्य जी, एक जिज्ञासा है। एक हमने ये हम स्वाध्याय कर रहे थे तो ये हमारे ये आया, आचार्य शंकर ने भी इसी प्रकार व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह समस्त अर्थ जो अभिधेय है वो अभिधान नाम से पृथक नहीं। तो ये अभिधेय अभिधान ये जरा स्पष्ट कर दीजिए। अभिधान के ओंकार से भिन्न होने से ओंकार ही सब कुछ है, ये स्पष्ट नहीं मांगूंगा थोड़ा। अभी इसमें इस व्यवहार को हम देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कहा जाए मैं आम खाता हूँ, एक बात कि मैं आम खाता हूँ।
अब यहाँ आम क्या है? एक शब्द, और इसका एक अर्थ है जो गलत। तो मैं खाता किसको हूँ, शब्द को या अर्थ को? अर्थ को। यहाँ आम शब्द का उच्चारण किया गया, हाँ, तो और आम को अर्थ की प्रतीति हुई। अच्छा। तो इस तरह आम शब्द और आम अर्थ, इन दोनों में क्या है ना, इसको बोलते हैं अभेद संबंध, अविनाभाव संबंध या नित्य संबंध। माने हम आम शब्द जैसे ही बोलेंगे तुरंत आम अर्थ की प्रतीति होगी। हाँ, ठीक है। शब्द जो होता है वो अभिधान होता है और अर्थ अभिधेय होता है। ऐसे ही ओम शब्द और जो ओम का अर्थ है ना, ओम शब्द तो हो गया अभिधान, और उसका अर्थ अभिधेय जो ईश्वर है। तो उसी के लिए आचार्य शंकर यहाँ पर कह रहे हैं अभिधान और अभिधेय शब्दों से कि ओम कहती ही, माने ओम के साथ में हमारा ऐसा तादात्म्य स्थापित होना चाहिए कि ओम के कहते ही वह अर्थ हमारे चरित्र में समा जाए, हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो जाए। जैसे आम कहते ही ओम की महिमा हमारे हृदय में आ जाएगी। जी 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 जी। हाँ, जैसे आम कहते ही आम का स्वाद मन में आ जाता है, हमारी बुद्धि में आ जाता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है, के साथ में हम तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। तो शब्द का अर्थ के साथ, अभिधान का अभिधेय के साथ, इस प्रकार से अभेद संबंध हुआ करता है। वो वहां पर आचार्य शंकर कहना चाहते हैं। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद। अब इसमें हिंदी भाग में आरंभ करते हैं भाषार्थ। और भी इस विषय में ऋग्वेद का प्रमाण है कि तद विष्णु आदि को संस्कृत भाग में देख चुके हैं मंत्र को हम। विष्णु अर्थात व्यापक जो परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर का ये गौण नाम हो गया। गौण माने गुणों से संबंधित है ना, गौण माने गुणों से संबंधित। और प्रधान कौन होता है? जिसको हम धारण करते हैं। प्रकर्षेण धीयते तत्प्रधानम है ना, जिसको हम अच्छे प्रकार से धारण करते हैं वो प्रधान होता है। तो द्रव्य को धारण किया जाता है गुणों के आधार पर है ना। द्रव्य को धारण करने में गुण सहयोगी बनते हैं। कपड़े को धारण करते हैं हम, कैसे कपड़े को धारण करते हैं अब ये गुण बताएंगे। सफेद कपड़ा है, लाल कपड़ा है ना। सफेद, लाल, रंगीन आदि क्या है? ये गौण शब्द है। क्यों गौण शब्द है? क्योंकि ये गुणों का वर्णन कर रहे हैं है ना, गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और गुणों के माध्यम से हम द्रव्य पर पहुंचते हैं। तो गुण और द्रव्यों में सदा ही द्रव्य की प्रधानता होती है, क्योंकि धारण तो द्रव्य को किया जाता है, गुणों को धारण नहीं करते, द्रव्य को धारण करते हैं। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है। तो जो विष्णु शब्द है वो कैसा शब्द हो गया? परमेश्वर का गौण, क्योंकि एक गुण को दिखला रहा है, वो उसकी व्याप्ति को दिखला रहा है। तो अर्थात व्यापक जो परमेश्वर है उसका परमम अत्यंत उत्तम आनंद स्वरूप है, अत्यंत उत्तम आनंद स्वरूप, परम पहुंचा हुआ, बहुत अच्छा, अत्यंत उत्कृष्ट, ऊंचा आदि आदि शब्दों से कहा जाता है इसको। अब देखिए यहाँ पर भी उत्तम शब्द का प्रयोग किया है स्वामी महाराज ने। उत्तम को यदि हम देखें तो उत और तम है ना, दो शब्द है इसके अंदर। उत तम, उत कहते हैं ऊर्ध्व को, ऊपर को है ना। उत माने ऊर्ध्व या ऊपर। तो उत उत्तर और उत्तम, उत उत्तर और उत्तम, ऐसे इनकी डिग्रियां बढ़ेंगी। तो उत माने ऊपर और उत्तर माने उससे ऊपर और उत्तम माने
सबसे ऊपर, है ना, जिससे ऊपर और कोई नहीं, ऐसा आनंद, और वो आनंद स्वरूप है। आनंद ही उसका रूप है। जब किसी गुण की अधिकता दिखलानी होती है ना, तो भी हम स्वरूप शब्द का प्रयोग कर दिया करते हैं। जैसे कोई विद्वान, इतने अधिक विद्वान है किसी विद्या के, है ना, तो उनको हम क्या कह देते हैं? विद्या स्वरूप। ये तो साक्षात सरस्वती है, इनकी जीवा में तो सरस्वती का वास है, तो हम उसको विद्या स्वरूप ऐसा बोल दिया करते हैं। ये देवदत्त नहीं, ये तो विद्या है, साक्षात साक्षात विद्या के अवतार हैं ये तो, है ना, आदि शब्दों का प्रयोग कर दिया करते हैं। तो वो जो आनंद घन है, अब ईश्वर के प्रसंग में किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे, शब्द की अपनी एक सीमा है, अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक क्षमता है अर्थ को कहने की, उससे आगे का वर्णन वो नहीं कर सकता। अब स्वरूप कहें कि आनंद घन कहें कि क्या कहें, है ना, तो माने आनंद ही आनंद है, ऐसा कहना चाहते हैं। और संसार में जितने भी आनंद है, उन सब से उत्तम है वो। अब यह 3 प्रकार के आनंद हो सकते हैं जब उत्तम शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं ना। तो एक तो सांसारिक भोगों से प्राप्त होने वाला, आखिर जो व्यसनी है, जो विषयी है, उसको भी तो सुख की प्राप्ति हो ही रही है ना, तभी तो उधर प्रवृत्त हो रहा है। यदि दुख ही दिखाई पड़े, दुख ही उसके अनुभूति में आए, तो उधर प्रवृत्ति क्यों हो? तो एक तो इंद्रियों के स्तर पर प्राप्त होने वाला सुख, दूसरा विद्या से प्राप्त होने वाला सुख ना, तो उत्तर विद्या से प्राप्त होने वाला सुख उसकी अपेक्षा अधिक है सांसारिक सुख की अपेक्षा। माने सांसारिक जितने भी सुख है ना, उनमें कोई उच्च कोटि का हो सकता है, तो जितना भी उच्च कोटि का होगा सांसारिक सुख, आदि भौतिक सुख, उसकी अपेक्षा जो विद्या से प्राप्त होने वाला सुख है वो उत्तर रहेगा, उसकी अपेक्षा अधिक रहेगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए कहा ना कि विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है। तो सांसारिक सुख की अपेक्षा विद्या का सुख ऊपर हो गया, और इन दोनों सुखों की अपेक्षा जो ईश्वर से प्राप्त होने वाला या ईश्वर के पास रहने वाला जो सुख है वो उत्तम हो गया। तो ऐसे भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, है ना, सांसारिक सुख, विद्या से प्राप्त होने वाला सुख, ज्ञान से प्राप्त होने वाला सुख, और ईश्वर से प्राप्त होने वाला जो सुख है, आनंद है। तो अत्यंत उत्तम आनंद स्वरूप पदम, पदम क्या है? ये जो प्राप्ति होने के योग्य है ना, हर कोई प्राप्त करना चाहता है उसको, क्योंकि शाश्वत शांति और शाश्वत सुख हर कोई प्राप्त करना चाहता है, ऐसा जो सदा बना रहे। तभी तो पूंजीपति पूंजी जोड़ा करता है कि कभी भी मेरे पास अभाव ना हो, इतनी अधिक संपत्ति मेरे पास हो जाए कि कभी भी किसी भी काल में उसका अभाव ना हो। मतलब हर समय वो सुख में रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, लेकिन उसका जो साधन है अज्ञानतावश, है ना, तो वो एक गलत साधन का, अनुचित साधन का आश्रय ले लेता है, जो प्राप्ति होने के योग्य अर्थात सब में व्याप्त हो रहा है, और उसमें देश काल और वस्तु का भेद नहीं है। ना तो देश भेद डाल सकता है, हमारे अंदर तो देश भेद डाल देता है ना, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश के, या ये भारत के हैं, ये अमेरिका के हैं, आदि आदि, है ना, ये इसका प्रकाश है, ये उसका प्रकाश है, आदि आदि, है ना, प्रातः काल का, सायंकाल का। तो हमारे स्तर पर तो देश भी भेद डालता है, काल भी भेद डालता है, और वस्तु विशेष भी भेद डालती है, लेकिन वहां ऐसा कोई भेदक तत्व नहीं है जो उसमें भेद डाल सके। अर्थात उस देश में है और इस देश में नहीं, ऐसा व्यवहार परमात्मा के प्रसंग में नहीं हो सकता।
कि वहां तो है लेकिन यहाँ नहीं है, या यहाँ है वहां नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तथा उस काल में था और इस काल में नहीं, कि प्रातः काल तो परमेश्वर रहता है, मध्याह्न में नहीं रहता, या सायंकाल नहीं रहता, या रात्रि में नहीं रहता। प्रायः करके जो एकदेशी की पूजा करते हैं ना, उनमें ये बड़ी समस्याएं आ जाती है कि भगवान तो मंदिर में है, तो जब मंदिर में रहेंगे तब तो पवित्रता रखेंगे, वहां तो धूम्रपान भी नहीं करना है, मद्यपान भी नहीं करना है, अपभाषण भी नहीं करना है, कोई बुरा विचार भी नहीं करना है। फिर भगवान को बंद कर दिया और बाहर आ गए, अब भगवान जी नहीं देख रहे हो, अब कुछ भी स्वेच्छाचार करते हैं, स्वच्छंदाचार करते हैं, तो वहां दोष आ जाता है। तो देश भेदक नहीं है, काल भेदक नहीं है, उस वस्तु में है और इस वस्तु में नहीं है ना, ऐसा भी भेद उसमें नहीं होता, ऐसा भेद नहीं है। इसी कारण से वह पद सब जगह में सबको प्राप्त होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है यदि उसकी योग्यता है तो, और वो प्राप्त करना चाहता है तो। समस्या तो ये कि पहले प्राप्त करना चाहे, तो जो भी प्राप्त करना चाहेगा वो प्रत्येक व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है और कहीं भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सब जगह ही है वो, तो कोई स्थान विशेष या काल विशेष या वस्तु विशेष से संबद्ध नहीं है। सबको प्राप्त होता है क्योंकि वह ब्रह्म सब ठिकाने परिपूर्ण है। ठिकाने माने स्थान पर, ठिकाना शब्द स्थान के लिए आ जाता है, तो सभी स्थानों पर परिपूर्ण है, भरा हुआ है, कोई स्थान उससे रिक्त है ही नहीं। इसमें यह दृष्टांत है कि परि चारों ओर से या अच्छी ओर से पूर्ण है, भरा हुआ है। हाँ हाँ, सब ठिकाने सभी स्थानों पर परिपूर्ण है। अब हमारा तो ये भी होता है ना, जैसे हम यहाँ इस कमरे में बैठे हुए हैं, अब मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, आप अपनी पीठ पीछे का नहीं देख रहे, मुझे अपनी पीठ पीछे का दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ है माने किसी ठिकाने पर भी है, जैसे हम ठिकाने पर एक स्थान विशेष पर तो है, लेकिन हम परिपूर्ण नहीं है। हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी विषय ग्रहण क्षमताएं हैं, वो सब एकदेशी, सर्वदेशी स्थिति हमारी नहीं बन सकती, व्यापक स्थिति हमारी नहीं बन सकती, या परिपूर्ण स्थिति नहीं बन सकती। तो वेद एक दृष्टांत देता है यहाँ पर, दिवीव चक्षुरा ततम, जैसे सूर्य का प्रकाश आवरण रहित आकाश में व्याप्त होता है, आवरण रहित आकाश में, क्योंकि जहां आवरण आ जाता है वहां तो उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है, लेकिन जहां आवरण नहीं है वहां सर्वत्र उसकी व्याप्ति है। और जैसे उस प्रकाश में नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती है, हमारे जो नेत्र हैं वो भी उसके प्रकाश में ही काम कर पाते हैं, उसका प्रकाश न मिले तो ये नेत्र भी काम नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार परब्रह्म पद भी स्वयं प्रकाश, एक तो वो स्वयं प्रकाशित हो रहा है, सर्वत्र व्याप्तवान हो रहा है ना, सर्वत्र व्याप्त है वो। उस पद की प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है। ऐसे ऐसे वाक्य जो है ना, अपने ध्येय वाक्यों में लिख लेना चाहिए। स्वामी जी महाराज के बड़े उत्तम वाक्य हैं ये, संस्कृत विभाग में भी आया था कि उस पद की प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है। अब माने परमेश्वर की प्राप्ति से, परमेश्वर की प्राप्ति के सामने कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं हो सकती।
हम परमेश्वर को छोड़ के अन्य अन्य प्राप्तियों में लगे रहते हैं। नौकरी मिलती हो थोड़ा असत्य भाषण करने से तो ले लेते हैं हम, या और न जाने कितने स्वार्थों की पूर्ति हम असत्य भाषणों से किया करते हैं। कहीं भी झुक जाते हैं, कहीं भी अपने आप को प्रवाहित कर डालते हैं, ध्यान देते ही नहीं इस बात का कि वहां परमेश्वर की व्यवस्था भी काम कर रही। और जो व्यक्ति जितना पुरुषार्थ करेगा, जितना परिश्रम करेगा, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में उसका फल अवश्य मिलेगा। ईश्वरीय व्यवस्था पर हमारा विश्वास हो तब ना, ईश्वर प्रणिधान हमारा हो तब ना, वो है ही नहीं। हम तो स्वयं को ही हर गतिविधि का ठेकेदार बनाए घूमते रहते हैं। केवल कर्तव्य पर ध्यान नहीं रहता हमारा, फल पर अधिक ध्यान रहता है। ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। मिलेगा वो जो कर्तव्य किया है हमने ना, प्रारब्ध के आधार पर ही मिला करता है। तो इसलिए उत्तम कर्म करने में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, उत्तम फल प्राप्त करने में नहीं, उत्तम कर्म करने में। जब उत्तम कर्म करने में हमारी निष्ठा होगी तो उत्तम फल को तो हमसे अलग कोई कर ही नहीं सकता कभी भी। अब उत्तम फल तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कर्म पर ध्यान नहीं। हम चाहते हैं कि विद्वान के रूप में ख्याति हो जाए, हम चाहते हैं कि धार्मिक के रूप में ख्याति हो जाए, हम चाहते हैं कि योगी के रूप में, साधक के रूप में ख्याति हो जाए, लेकिन कर्म एक व्यसनी के करें, दुर्व्यसनी के करें, आलसियों के करें, प्रमादियों के करें, जागरूकता जीवन में न लाएं, तो ये कैसे हो जाएगा? कर्म पर अधिकार हमारा होना चाहिए। तो इसी को यहाँ पर कहा स्वामी जी महाराज ने कि उस पद की प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है। माने जहां इस पद की प्राप्ति भी हमारे सामने हो और इधर सांसारिक कोई उपलब्धि भी हमारे सामने हो, दोनों रखी हुई हो और दोनों में से चयन की बात आए तो हम जो परमेश्वर रूप पद है उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, उसका चयन करें, दूसरे का नहीं। इसलिए चारों वेद उसी की प्राप्ति कराने के लिए विशेष करके प्रतिपादन कर रहे हैं। अन्य भी व्यवहार हैं वेदों के अंदर, ऐसा नहीं कि खाली परमेश्वर ही विषय है। अन्य भी व्यावहारिक बातें हैं बहुत सारी, लेकिन उन सब का भी तात्पर्य परमेश्वर की प्राप्ति है कि परस्पर व्यवहार करते हुए हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। इस विषय में वेदांत शास्त्र में व्यास मुनि के सूत्र का भी प्रमाण है ना। वेदांत दर्शन का एक सूत्र भी है कि तत्व समन्वयात् सब वेद वाक्यों में ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है ना। ब्रह्म सभी वेद वाक्यों में समन्वित है, समन्वय होने से मुख्य प्रतिपाद्य वही है। कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है वेद के अंदर जो ईश्वर का प्रतिपादन न कर रहा हो। तो इतना है कि कहीं कहीं साक्षात रूप और कहीं कहीं परंपरा से, कहीं तो सीधा सीधा कथन कर रहा है और कहीं परंपरा से कथन कर रहा है। इसी कारण से वह परब्रह्म वेदों का परम अर्थ है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं अपने आसपास से कुछ उदाहरण उठा करके। एक व्यक्ति ने प्रतियोगी परीक्षा IAS की तैयारी आरंभ की। जब से भी आरंभ की उसने तैयारी, क्योंकि अपने आसपास उन्होंने देखा है कि जो IAS बनते हैं उनको बड़ी सुविधाएं मिलती हैं, बड़े उच्चाधिकारी होते हैं, बड़े अधिकार होते हैं उनके पास में, बड़े ऑफिसर होते हैं। वो तो तैयारी आरंभ की है ना। हमने
ऐसे तैयारी करने वालों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास। अब उनकी प्रत्येक क्रिया उस तैयारी के लिए समर्पित होती है। उनका खाना, उनका सोना, है ना, शौचालय जाना, स्नान करना, कपड़े पहनना, हंसी मजाक करना, बातें करना, सब कुछ जो रहेगा ना वो आईएएस की तैयारी के लिए समर्पित रहेगा। और एक दिन ऐसा आता है जब परीक्षा होनी होती है। परीक्षा के दिन और अधिक प्रयास करना होता है प्रायः करके, ऐसा देखा जाता है। दिन रात एक कर देते हैं। अब उन दिनों में जब परीक्षा का 1-2 दिन रह जाए, अब उसको प्रलोभन दिए जाए कुछ कि भी चलो आज भाई की शादी है उसमें चलते हैं, आज प्लॉट की रजिस्ट्री होनी है उसमें चलते हैं, आज और कोई, है ना, सांसारिक प्रलोभन दिए जाए उसको। अब वो कहीं पर भी सहमत नहीं होता, कहीं भी समझौता नहीं करता कि भाई मेरी वर्षों की तैयारी है उस पर पानी फिर जाएगा, बस 2 दिन और है, 2 दिन के बाद चाहे जो करा लेना मेरे से, लेकिन अब 2 दिन कुछ नहीं करना। तो हर गतिविधि, है ना, बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, हर स्तर पर उसी के लिए समर्पित होता है। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है ना। कुछ क्रियाएं तो वहां मुख्य रूप से आईएएस की तैयारी में सहयोगी बन नहीं रहे, जब वो अध्ययन कर रहा है, करके अभ्यास कर रहा है, लेकिन अन्य जो क्रियाएं हैं वो क्या है, परंपरा से आईएएस से जुड़ी हुई। ठीक वैसे ही वेद के जितने भी शब्द हैं वो उनमें से कुछ शब्द तो सीधा सीधा प्रतिपादन कर रहे हैं, जैसा कि कल भी कहा था, पुरुष सूक्त आदि कुछ है जो सीधा सीधा ईश्वर का प्रतिपादन कर रहे हैं। कुछ है कहीं सृष्टि प्रक्रिया की चर्चा है, कहीं मानव जीवन की चर्चा है, कहीं पशुओं की चर्चा है, पक्षियों की चर्चा है, और लोकांतरों की चर्चा है। अब ये सब क्या है ना, उसके कार्यों को दिखलाते हुए उसका प्रतिपादन कर रहे हैं कि देखो इतनी विचित्र सृष्टि जिसने रची है वो कैसा होगा। तो इसको कहते हैं कि परंपरा, है ना, परंपरा से। इसी कारण से वह परब्रह्म वेदों का परम अर्थ है ना, इससे बढ़कर के और कोई अर्थ नहीं हो सकता। निरुक्त के अंदर वेद के अर्थ को लेकर के चर्चा आई कि वेद का अर्थ क्या है, वेद मंत्रों का अर्थ क्या है। तो वहां बहुत ही सुंदर शब्दों में इसका प्रतिपादन किया। कहते हैं कि जो वेद मंत्र है ना, उनके 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक तो होते हैं यज्ञ का व्याख्यान करने वाले मंत्र, है ना, माने वही मंत्र, है ना, किसी भी मंत्र को हम लेते हैं तो एक तो यज्ञ परक अर्थ देते हैं, वो यज्ञ की क्रियाओं को बताएंगे, एक ये देवता है, इसके लिए यह हवि देनी है, इस हवि का ये लाभ है, आदि आदि। जैसा स्वामी जी महाराज ने कहा ना, यज्ञ करने से क्या होता है, वातावरण की शुद्धि होती है, आदि आदि, है ना, इसका प्रतिपादन करने वाले मंत्र। वही मंत्र प्रकृति का वर्णन करने वाले भी हैं, है ना। तो पहले यज्ञ परक अर्थ हो गया, और वही मंत्र प्रकृति, प्राकृतिक पदार्थ आदि भौतिक तत्वों का भी वर्णन करने वाले, और वही मंत्र आध्यात्मिक व्याख्यान करने वाले भी, आत्मा के विषय में बताएंगे, परमात्मा के विषय में बताएंगे, इन दोनों के संबंध की चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक विषय पर भी वही मंत्र बताएगा। अब कहते हैं कि एक ही मंत्र के 3 प्रकार के अर्थ हो गए। उचित अर्थ कौन सा है, कहते तीनों उचित है। वह एक उदाहरण दिया है, जैसे एक व्यक्ति ने वृक्ष लगाया, इसका वृक्ष लगाया आम का। अब सीधे आम फल नहीं आते, उस पर पहले फूल आते हैं, पहले फूल आते हैं और उसके बाद फल आते हैं। तो
अब फूल का तो कोई कार्य नहीं है उसके लिए, फल का ही कार्य है सीधा सीधा, लेकिन फल सीधा मिलने वाला नहीं है। तो क्या करके फूल को तोड़ के फेंक दे वो, तो फूल को तोड़ के नहीं फेंकता वो, क्योंकि उसको पता है यदि फूल मैंने तोड़ के फेंक दिए तो मुझे फल नहीं मिलने वाले। इसलिए फूल की भी उतनी ही सुरक्षा करता है वो, उतने ही प्रयास से सुरक्षा करता है जितने की फल की। इस प्रकार से इन तीन प्रकार के अर्थों में जो प्रथम अर्थ है वो पुष्प स्थानीय है ना, फूल जैसा है, और जो दूसरा अर्थ है वो फल जैसा है। कार्यकरण भाव संबंध हो गया यहाँ पर, है ना। पहला जो अर्थ है वो फूल जैसा है, दूसरा जो अर्थ है वो फल जैसा है। ये प्रथम और द्वितीय के स्तर पर हो गए, यज्ञ परक और देव परक या प्रकृति परक। तो जब हम याज्ञ अर्थ को देखते हैं, यज्ञ परक अर्थ को देखते हैं, तो प्रकृति परक अर्थ के सामने यज्ञ परक अर्थ पुष्प स्थानीय फूल जैसा है, और जो प्राकृतिक तत्वों का वर्णन करने वाला अर्थ है वो फल जैसा है। आगे बढ़े, जब हम अध्यात्म और प्राकृतिक तत्वों का वो फूल जैसा प्रधान जो अर्थ रहा वेद मंत्रों का वो आध्यात्मिक रहा, वही यहाँ पर कह रहे हैं कि परम ब्रह्म वेदों का परम अर्थ है। तथा इस विषय में यजुर्वेद का भी प्रमाण है, यजुर्वेद का भी प्रमाण देते हैं कि यस्मान न जाता है इत्यादि, जिस पर ब्रह्म से अन्य दूसरा कोई भी परह उत्तम पदार्थ जातः प्रकट नास्ति नहीं है, उस परमेश्वर से पर ब्रह्म से भिन्न कोई भी पदार्थ उत्तम रूप में प्रकट नहीं है। और दिखाते हैं दूसरी विशेषता, ये आविवेश, जो सब विश्व अर्थात सब जगह में व्याप्त हो रहा है। तीसरी विशेषता, प्रजापति, वही सब जगत का पालन करता। प्रजा का अर्थ हो गया यहाँ पर जगत, प्रजायते इति प्रजा, जो उत्पन्न होता है वो प्रजा है, तो जगत सारा का सारा उत्पन्न होता है। इस तरह से प्रजा का अर्थ हो गया जगत, और पति माने पालन करने वाला, तो प्रजापति माने जगत का पालन करने वाला। और अध्यक्ष है, अध्यक्ष अधि माने ऊपर, तो ऊपर होकर के जो अक्ष अपनी व्याप्ति बनाए हुए है वो अध्यक्ष होता है। सभी से ऊपर विराजमान रहता है जो अध्यक्ष होता है, और सभी में उसकी व्याप्ति बराबर बनी रहती है। तथा समनराण, सब प्राणियों को सुख देता है ना, रमु क्रीड़ायाम, तो सभी को सुख देता है। जिसने त्रीणी ज्योतिष, अग्नि, सूर्य, अग्नि हो गया पृथ्वी स्थान, पृथ्वी का ज्योति, सूर्य द्युलोक का ज्योति, और बिजली अंतरिक्ष लोक का ज्योति हो गया, प्रकाश हो गया। इन तीन ज्योतियों को सर्व जगत के प्रकाश होने के लिए, संपूर्ण जगत के को प्रकाशित होने के लिए इन तीन ज्योतियों को प्रजया, इन ज्योतियों से अन्य सृष्टियों के साथ, इन ज्योतियों से अन्य सृष्टियों के साथ सचते, रच के संयुक्त किया है ना। इन ज्योतियों से, इन तीनों ज्योतियों से अन्य सृष्टियों के साथ में रच के इनको संयुक्त किया है, और जिसका नाम षोडशी है, 16 वाला। षोडशी माने 16 वाला। 16 क्या है, अब देखिए स्वामी जी यहाँ गिनाते हैं, वहां संस्कृत भाग में नहीं गिनाई थी, यहाँ 16 गिनाते हैं। अर्थात ईक्षण, पहली कला क्या है, ईक्षण, जो यथार्थ विचार। ईक्षण क्या है, यथार्थ विचार। महाभाष्यकार भी कहते हैं यह ऐसा मनुष्य प्रेक्षा पूर्वकारी भवति, जो विचार पूर्वक करने वाला होता है ना। प्रेक्षा पूर्वम प्रेक्षते पश्चात करोति प्रेक्षा पूर्वकारी,
पहले अच्छे प्रकार से विचार कर लेता है और उसके बाद क्रिया को करता है। तो ईक्षण है ना, विचार कर हो गया ईक्षण। आचार्य जी 1 मिनट, ये अन्य सृष्टियों का मतलब क्या हुआ? अन्य सृष्टि माने सर्जन, जो भी उत्पाद है। हाँ ठीक ठीक। अब इन 3 प्रकाश के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अन्य सृष्टि हो गई। जैसे हम है आदि वो अंधकार वाले हैं, जिनका अपना प्रकाश नहीं है, ये सारी सृष्टियां। इन 3 प्रकाश के आकारों के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब इन्हीं से प्रकाशित होता है। इन्हीं से प्रकाशित। ठीक, धन्यवाद। इनके साथ में उनको संयुक्त किया है। अब सूर्य के साथ में पृथ्वी को संयुक्त कर दिया तो सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित होती रहती है। चंद्र को संयुक्त कर दिया, चंद्र भी प्रकाशित होता रहता है। ऐसे ही अन्य भी लोकांतर जिनका अपना प्रकाश नहीं है। तो पहला क्या है जी? ईक्षण, यथार्थ, अर्थ के अनुकूल विचार करना, है ना। जो अर्थ जैसा है उस पर वैसा ही विचार करना, उसके विपरीत नहीं। दूसरा क्या है? प्राण। प्राण क्या है? जो कि सब विश्व का धारण करने वाला है ना। प्राण माने वायु, वायु ही सबको धारण करता है। निरुक्त में एक वचन आया है, याच काच बलकृति इंद्र कर्मई वर्तत। जितने भी बल के कार्य हैं, जितने भी शक्ति के कार्य हैं, वो सब वायु के कार्य हैं। चाहे वो शरीर में शक्ति का कार्य हो और चाहे ब्रह्मांड में शक्ति का कार्य हो, धारण करने का जो कार्य है वो वायु का है। वायु ही सबको धारण करता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं अपने शरीर में। यदि किसी अंग विशेष से वायु निकल जाए तो वो अंग विशेष निष्क्रिय हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, संज्ञा शून्य हो जाता है। उसको संज्ञा शून्य बोलते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती। लकवा मारना आदि आदि बोल देते हैं ना। हवा निकल गई। तो तीसरा है श्रद्धा। अब देखिए श्रद्धा का क्या अर्थ है। लोक में इस शब्द का बड़ा दुरुपयोग करते हैं कि जिसकी जिस पर श्रद्धा है, जिसकी जिस पर श्रद्धा है तो हर जगह भगवान है, श्रद्धा नहीं है तो कहीं भी भगवान नहीं है। आदि आदि शब्दों का प्रयोग तर्क दिया जाता है। वो तर्क क्या कुतर्क है, अज्ञान है। श्रद्धा शब्द का ही पता नहीं है। श्रद्ध का अर्थ होता है सत्य और धा का अर्थ होता है धारण करना, केवल सत्य को ही धारण करना। तो स्वामी जी ने क्या किया? सत्य में विश्वास। अच्छा, विश्वास भी क्या होता है? श्वास प्राणने धातु है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर विश्वास में भी श्वास प्रश्वास होते हैं ना हमारे, श्वास का लेना छोड़ना, और वही हमें धारण किए हुए हैं देखा जाए तो। इसलिए श्वास प्रश्वास धारण किए हुए हैं हमने जी ईश्वर के ऊपर, है ना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। इसलिए कहते हैं ना प्राणों से भी प्यारा। तो प्राणों से भी प्यारा का मतलब प्राण धारण ही हमने ईश्वर के लिए किए हुए हैं। जैसे जेब में पैसा धारण किया हुआ है, किस लिए? सुविधाओं को लेने के लिए। तो पैसे से प्यारी सुविधाएं हैं। जैसे ही सुविधा मिलती है हमको तुरंत पैसे का त्याग कर देते हैं, पैसा दे देते हैं। पैसा ले लो, सुविधा दे दो। गाड़ी लेने के लिए गए हम तो क्या किया? पैसा दे दिया उसको, जिसने मांगा उसने। तो पैसे से भी प्यारी क्या है? गाड़ी हो गई। या अन्य वस्तु लेने गए हम, कपड़े वस्त्र लेने गए, तो पैसे से प्यारे वस्त्र हो गए। तो प्राणों से प्यारा वो है, क्योंकि प्राणों का धारण है ही उसके लिए। ऐसे ही जिस पर हम विश्वास करते हैं, जो हम पर विश्वास करता है, तो हमारा जो प्राण धारण है ना वो उसके लिए है, उसके ऊपर है। तो सबसे अधिक विश्वास के योग्य तो ईश्वर है। चौथा आकाश, पांचवा वायु, छठा अग्नि, सातवां जल, 8 पृथ्वी, 9 इंद्रिय,
10 मन अर्थात ज्ञान, मन ज्ञाने धातु से, 11 अन्न, 12 वीर्य अर्थात बल और पराक्रम, क्योंकि बल और पराक्रम का जो आधार है वो वीर्य ही होता है। शरीर में यदि ये धातु नहीं है तो ना बल होगा शरीर में, ना ही उससे पराक्रम कर सकता है। 13 तप अर्थात धर्मानुष्ठान, मिथ्या तप नहीं, व्यर्थ में ही शरीर को कष्ट दे रहे हैं। शरीर का तो सदुपयोग करना है, इसको सुरक्षित रखते हुए, इसको सुविधाएं नहीं देनी, लेकिन इसको सुरक्षित रखना है। सुविधाएं देंगे तो फिर ये रोगों का घर बन जाएगा, सुविधा देने से ये रोगों का घर बन जाएगा। और सुरक्षित रखते हुए इसको लक्ष्य के अनुकूल इसका उपयोग करें, है ना, तो फिर इसका सदुपयोग होगा। हम इसको सुविधाएं देने में लगे रहते हैं। तप अर्थात धर्मानुष्ठान, तत्व से जुड़ा हुआ प्रत्येक अनुष्ठान होना चाहिए हमारा। धर्म मन तत्व, मूल तत्व, यथार्थ। सत्याचार, उसी को कहा, धर्मानुष्ठान को क्या कहा? सत्याचार, एकदम सत्य युक्त आचार। आचार माने व्यवहार, आचरण हमारा होना चाहिए, क्रियाएं हमारी होनी चाहिए। सत्य क्या है? जो सत्य है ना, सत्य के लिए जो हितकारी है वो सत्य। सत्य हितम सत्यम या सत्सु, है ना, सती साधु सत्यम। सत्य क्या है? जो है वो सत्य, अस्ति सत्य, जो विद्यमान है, जो वस्तुतः है, उसको कहेंगे सत्य। और उसके लिए जो क्रिया की जाए, उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया की जाए, उसका उपयोग किया जाए, वो सत्य हो गया। तो हमारा आचरण जो है वो सत्य युक्त होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। 14 मंत्र अर्थात वेद विद्या, 15 कर्म अर्थात सब चेष्टा, 16 नाम अर्थात दृश्य और अदृश्य पदार्थों की संज्ञा। नाम जो शब्द हैं, जिन शब्दों के आधार पर हम इनका व्यवहार करते हैं। नाम और रूप तो के आधार पर ही तो सारा व्यवहार टिका हुआ है। या तो रूप को देख करके व्यवहार करते हैं या शब्द के द्वारा व्यवहार करते हैं। वैयाकरण दार्शनिक लोग कहते हैं कि इदम अंधम तपः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दः ज्योति आसंसारं न दीप्यते। इदम अंधन तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम्, ये तीनों के तीनों लोग एकदम घोर भयंकर अंधकार में डूब जाएं यदि शब्द नामक प्रकाश इसको प्रकाशित करने वाला ना हो। तो शब्द ही तो है जो इनको उपयोगी बनाता है हमारे लिए, या हमें उपयोगी बनाता है दूसरों के लिए। यदि शब्द बीच में माध्यम ना हो तो कुछ भी हम उपयोग नहीं कर सकते। तो शब्द एक बहुत बड़ा साधन है। वे कह रहे हैं कि दृश्य और अदृश्य पदार्थों की संज्ञा, संज्ञा माने नाम, शब्द, ये ही 16 कला कहती है। ये परमेश्वर ने दी हमको सारी, है ना, परमेश्वर ने इस जगत में 16 इन 16 कलाओं से युक्त हुआ परमेश्वर हो जाता है, तो देता है। ओम लोग दूसरे में यहाँ नहीं है, यहाँ चर्चा नहीं, अन्यत्र है। जी बहन जी। ओम, ये दूसरे नंबर पर प्राण को भी वायु कहते हैं, लेकिन 5वें नंबर पर भी वायु शब्द का आया है प्रयोग, दोनों जगह कैसे है? हाँ, तो प्राण और वायु में ना थोड़ा अंतर हम कर लेते हैं। अब जैसे वायु के अंदर हम प्राण लेते हैं या वायु के अंदर हम श्वास लेते हैं, आधाराधेय भाव से संबंध हो गया, है ना। वायु भी क्या है ना, कई प्रकार का है। जैसे शरीरस्थ प्राण के ही अनेक भेद कर दिए, तो प्राण हमने उसको नाम दिया जो हमें धारण कर रहा है, जो हमारे शरीर के अंदर गतिशील होकर के अनेक क्रियाओं का साधन बन रहा है और इस शरीर को धारण करने में उपयोगी बन रहा है, उसको नाम दिया हमने प्राण। वायु न देख है वायु ही वो भी, लेकिन हमने उसको प्राण नाम दे दिया है।
जबकि वायु तो उसके अतिरिक्त भी है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी कह दिया है कि और ऐसे ही लोकांतरों को धारण करने वाला हो गया, जैसे इस पिंड को धारण करने वाला प्राण हो गया, वैसे ही लोकांतरों को धारण करने वाला ही वायु प्राण हो गया। वायु उसके अतिरिक्त भी है, जो उसका सहयोगी कह लें, उसका संशोधक कह लें, है ना, उसको धारण करने वाला कह लें, व्यापक कह लें। तो यहाँ पर तो प्राण शब्द से शरीर के अंदर पाए जाने वाले प्राण ना, जो 5 प्राण है शरीर के अंदर भी है, लेकिन स्वामी जी के शब्दों को पकड़े, जो कि सब विश्व का धारण करने वाला है। हम शरीर के आधार पर विश्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी विश्व माने लोकांतरों तक हमारी गति नहीं है, शरीर तक थोड़ी बहुत हमारी गति है, और हमारे स्तर पर ये स्पष्ट है कि प्राण ही इस शरीर को धारण करते हैं। तो जैसे प्राण इस शरीर को धारण कर रहे हैं, वैसे ही प्राण लोकांतरों को भी धारण कर रहे हैं। क्योंकि जो घटना घट रही है, ब्रह्मांड के स्तर पर भी वही घटना घट रही है। तो नाम ऐसा नहीं हो गया, ये सब ईश्वर ही के बीच में है। अणोरणीयान महतो महीयान, है ना, ईश्वर का अस्तित्व बताया हुआ है। तो सब कुछ ईश्वर के मध्य में है, क्योंकि वो बड़े से बड़ा है, सभी आकारों से परे है वो। तो सारी घटनाएं यही घट रही हैं। इससे उसको षोडशी कहते हैं। इन 16 वस्तुओं के कारण से उसको षोडशी माने 16 पदार्थों वाला। इन षोडश कलाओं का प्रतिपादन प्रश्नोपनिषद के 6ठे प्रश्न में लिखा है ना। प्रश्नोपनिषद में भी इनकी चर्चा आई हुई है 6ठे प्रश्न के अंतर्गत। तो इनके कारण से उसको षोडशी, और हम भी सभी षोडशी हैं वहां पर। इन्हीं 16 के कारण से हम भी षोडशी हैं, क्योंकि हमारी भी तो सत्ता नहीं है इनके बिना। अगले वाक्य पर कल चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।